नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस में। आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस का तीसरा कंटेंट शुरू करेंगे जो कि है मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर हम तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का, दूसरा टॉपिक होगा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का, और लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का। तो आज की वीडियो में हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एक सरल और आसान सा टॉपिक है। इसमें हमें यह बताना होता है कि दो मैट्रिक्स को हम किन कंडीशंस में इक्वल कहेंगे। तो वो कंडीशंस क्या हैं, यही हमें इस टॉपिक में समझना है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करें तो दो मैट्रिसेस ए और बी आर सेड टू बी इक्वल, उन्हें हम तभी इक्वल कह सकते हैं जब कंडीशन नंबर 1 कि वो दोनों सेम ऑर्डर के हों। यानी अगर जब तक उन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक हम उन्हें इक्वल नहीं कहेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि वो दोनों सेम ऑर्डर के होने जरूरी हैं। दूसरी कंडीशन हमें यहाँ पे ये बताई जा रही है कि जो हर एलिमेंट होगा मैट्रिक्स ए का वो इक्वल होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। यानी जो एंट्री मैट्रिक्स ए की जिस पोजीशन पे है, मैट्रिक्स बी में भी वही एंट्री उसी पोजीशन में होनी जरूरी है। तो इन बातों को अगर हम सरल रूप से समझें तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर कुछ इस तरीके से एंट्रीज गिवन है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम्स गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/3 का है। इसी तरीके से अगर हम एक और मैट्रिक्स लें बी, तो इसमें अगर हम एलिमेंट्स लें 1, तो यहाँ का जो ऑर्डर है वो 2 रो और 2 कॉलम का है। अब अगर हम इसमें कंडीशंस अपनी देखें तो जो पहली कंडीशंस हैं कि वो दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर नॉट सेम। तो इस वजह से हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल नहीं कहलाता मैट्रिक्स बी के। तो यहाँ पे हमें समझ आया कि पहली कंडीशंस किस तरीके से काम करती है। अब अगर हम इसमें एक और एग्जांपल देखें, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्रीज कुछ इस तरीके से गिवन है, और इस एक और मैट्रिक्स है बी जिसकी एंट्रीज इस तरीके से हमें गिवन है। तो अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो ये 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है ए, और मैट्रिक्स बी भी हमारा 2 रो और 2 कॉलम का है। तो इस केस में हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। इसके बाद अगर हम मैट्रिक्स ए का हर एलिमेंट देखें, जैसे अगर हम ये मैट्रिक्स का एलिमेंट 2 देखें तो इस 2 की जो पोजीशन है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री में गिवन है। इसी तरीके से जो एलिमेंट 3 है वो हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरीके से 0 जो है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का, और लास्ट में सेकंड रो और सेकंड कॉलम की जो एलिमेंट है वो है 1। इसी तरीके से अगर हम मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स देखें तो मैट्रिक्स बी का जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो है 0, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2, और लास्ट में सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1। अब हमें जो सेकंड कंडीशन में ये देखना है कि जो एंट्रीज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की है मैट्रिक्स ए में, वही एंट्री मैट्रिक्स बी में होनी चाहिए। यानी कि जैसे मैट्रिक्स ए की जो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट एंट्री है और मैट्रिक्स बी की जो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट एंट्री है, सारी एंट्रीज मिला के अगर वो इक्वल होंगी तभी हम कहेंगे ये मैट्रिक्स इक्वल है। अब क्योंकि अगर हम इसकी एंट्रीज देखें ये 2 है और इसकी एंट्री ये 0 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हम सारे फॉर ऑल आई एंड जे का मतलब सारी एंट्रीज, अगर हम इन सारी एंट्रीज को कंपेयर करें तो सारी एंट्रीज इक्वल होना जरूरी है। ये नहीं कि अगर ये 3 एंट्रीज इक्वल हैं और ये वाली इक्वल नहीं है तो हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। सारी एंट्रीज इक्वल होना जरूरी है।
तो क्योंकि इस केस में हमारे ये पहली एंट्री ही इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, या सीधा सीधा लिखें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल नहीं कहलाएगा मैट्रिक्स बी के। तो इस तरीके से यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती। अब हम इसमें अगर अपना लास्ट एक और एग्जांपल देखें, तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्रीज कुछ इस तरीके से हमें गिवन है, और एक मैट्रिक्स बी है जिसकी एंट्रीज हमें ये गिवन है। तो इस केस में हमारी जो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं वो इक्वल है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और इसकी जो एंट्रीज हैं और इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम है, क्योंकि अगर हम मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री देखें जो कि ए है, और मैट्रिक्स बी की जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री देखें तो ये इक्वल है। तो इसी तरीके से ये सारी एंट्रीज जब हम कंपेयर करेंगे तो ये सारी एंट्रीज हमें इक्वल मिलेंगी। तो इस केस में हमारी ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो बेसिकली अगर हम सरल भाषा में कहें, अगर दो मैट्रिक्स सेम होंगे यानी एक जैसे होंगे तो उन्हें हम इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं। तो यही इस टॉपिक का पार्ट है, यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड टॉपिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।